हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग्स चैनल में स्वागत है। तो जी अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं 5 बजे उठ गई हूँ। दूध निकाल के मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं लग रही हूँ चाय बनाने और पापा का दूध करने। तो जी आज मकर संक्रांति का डे है, क्योंकि आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो जी इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ आज। वैसे मैं लेट उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि बहुत ही कोहरा छाया रहता है और वो मतलब बाहर इतना अंधेरा हो रखा ना। अब भी 5 बजे क्या बताऊँ आपको, बहुत ही कोहरा हो रखा है और आज इतनी ठंड कर रखी है राम जी ने कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ठंड लग रही थी, उठने को सुबह बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। लेकिन क्या है ना कि आज मकर संक्रांति है और सुबह नहा के हमें गाय को जिमाना है, अपनी पूजा पाठ करनी है और अपने जो बच्चे हैं सभी को मतलब टोटली नहाना है घर में। तो मैं नीचे जाकर जब घास करने गई थी तो मैंने गर्म पानी भी लगा दिया था, तो सभी बच्चे उसमें नहा लेंगे और मैं भी अभी दूध दाद का करके अपना पहले नहा लूँगी। तो गाइस ठंड का मौसम तो है ही, आप जानते हैं, क्योंकि जनवरी का महीना है और जनवरी में तो जी तोड़ ठंड होती है। पिछली बार इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन इस बार तो इतनी ठंड कर रखी है ना राम जी ने कि बस क्या कहें। और ये देखिए दूध पे कितना कपड़ा रखना पड़ता है, तब जाकर हमारा दूध जिम कर तैयार होता है। फ़िलहाल तो ये जिम गया है और थोड़ा ही बचा था, क्योंकि आप जानते हैं कल मैंने मावा निकाल लिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा दूध जम कर तैयार हो गया है। तो अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ठंड हो रखी है, मतलब कि इतना अंधेर गुप और बहुत ही कोहरा छा रखा था। ये तो लाइट में आपको दिखाई नहीं दिया। तो जी यहाँ पे मैं फिर पापा का दूध दे के और चाय वगैरह पी के लगी थी अपने काम पे, क्योंकि मैंने बनाई है छोटी छोटी 5 लोइयाँ, जिससे कि मैं अपनी गाय को जिमाऊँगी। तो मैं पहले लोइयाँ बनाकर तैयार कर दी है, उसके बाद नहाने जाकर गाय को अपनी लोइयाँ दे आऊँगी। तो मकर संक्रांति के दिन हम बखत नहा के सबसे पहले अपनी गाय को जिमाते हैं, क्यों जी इस दिन बहुत ही मतलब लाभ मिलता है हमें गायों की सेवा करने में, कुछ दान करने में। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं अपनी गाय को पेड़ा दे दूँगी और उसके बाद जाऊंगी मैं बाहर जो गायें हैं, क्योंकि 5 गाय जिमानी है मुझे। हमारे तो एक ही गाय हैं, इसे देने के बाद फिर मैं करूँगी अपने ही घर पर पूजा पाठ, उसके बाद बाहर जाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैं नहा ली थी और तो मेरे बाल बहने बिना रह रहे थे, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो बाल भी साथ में ही बहा लेती हूँ अपने। और सिर मैंने कल परसों ही धोया था, तो इसलिए आज नहीं धोया। तो जी यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, बिल्कुल तैयार, क्योंकि सुबह सुबह नहा कर बहुत ही ठंड लगती है। मैं वैसे तो गर्म पानी में नहाई हूँ, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है कि पाँव ना बिल्कुल बर्फ़ से हो रखे। तो यहाँ पे मेरा मेकअप भी हो गया था जी जो सिंपल डेली यूज़ का मेकअप करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई थी मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लूँगी जोत लगाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से तिल रख रखे थे, थोड़े से पतासे, क्योंकि मीठा भी रखना ज़रूरी है। और जी आज हम विष्णु भगवान की आराध्य देकर पूजा करेंगे, विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे और उनकी आरती कहेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने धूप भी लगा लिए है और दीप भी लगा लिया है अच्छे से। और सुबह सुबह प्रार्थना करके कोई भी आरती हो वगैरह करके बहुत ही आनंद मिलता है, अपने मन को भी शांति मिलती है और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो जी यहाँ पे मैं विष्णु जी की प्रार्थना करने के बाद उनसे अपने घर के सुख शांति के बारे में बातें की। फिर उसके बाद मैं जल देने चली गई थी सूरज को। तो गाइस यहाँ पे आ गई थी मैं बाहर पेड़ों में पानी देने के लिए, क्योंकि सूरज देवता तो अभी नहीं निकले हैं, इसलिए आराध्य मैंने पौधों में ही दे दिया। जब सूर्य देव निकलेंगे तो पानी पी लेंगे। तो जी यहाँ पे सूर्य देवता को पानी देने के बाद मैं अभी अपना जो बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले अपने घेर के। तो जी यहाँ पे गाय को मैंने पेड़ी देने के बाद घेर के पास 2-3 गायें थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे घेर का नज़ारा। और यहाँ पे सुबह 6 बजे इतनी धुंध हो रखी थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले नाली थी घर में, अभी सब सोए हुए थे। तो यहाँ पे आके देखिए कितनी धुंध हो रखी है। तो जी यहाँ पे आ गई थी घर पे आने के बाद मैंने फिर बच्चों को नहलाया, इन्हें उठा के अंदर ही नहला दिया था यहीं पे कमरे में, और कपड़े पहना दिए इन्हें अच्छे से। ये देखिए लक्षित रो रहा है, यहाँ पे लक्षित इसलिए रो रहा है कि मम्मी ने सुबह सुबह से। तो जी यहाँ पे अभी इसे मैं चुप कर रही थी, समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं करते। तो इन्हें नहा के मैं बोल रही थी सो
तो गाइज़ यहाँ पे आ गई थी मैं अपना सीधा वो करने के लिए। तो यहाँ पे दाल चावल और कपड़ा जो मैंने पूजा है और इसमें थोड़ा सा हलवा है और गुड़ भी। तो मैंने ये बामनों के हनी को देने के आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर रहा था कि लक्षित को लेके नहीं जाऊँगा, और लक्षित जिद कर रहा था कि मुझे साइकिल पे जाना है। तो जी अभी फिर मैं उन बच्चों को भेज कर आ गई थी रसोई में, और रसोई में मुझे बनानी थी खिचड़ी, क्योंकि आज बनेगी हमारे घर पे खिचड़ी। तो खिचड़ी में मैं यहाँ पे तेल डाल दिया है, तेल डाल के जीरा और अपना लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें प्याज डाल दिए हैं। और खिचड़ी मैं बनाऊँगी बहुत ही अच्छी, बिल्कुल जैसी बच्चे पसंद करते हैं और इनके पापा। तो यहाँ पे देखिए मैं टमाटर भी डाल कर पका लूँगी। तो जी आज के दिन मकर संक्रांति को खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ पे, और यही खाई जाती है। तो आज रोटियां नहीं बनेगी, इसीलिए अपना जल्दी जल्दी से मैंने अपना सारा काम कर लिया था, अभी किचन में आ गई थी। तो जी देखिए यहाँ पे खिचड़ी भी तैयार हो गई है। 1 कटोरा मैंने इसमें चावल डाले हैं, क्योंकि हमारा कुत्ता भी है सिम्बा यानी कि, और हम भी हैं कई आदमी, तो ये हमें बहुत होगी, शायद बच भी जाएगी इसमें से। तो इसमें मैंने 1 कटोरा चावल डाले हैं, तो 2 कटोरे इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि चावल लेट गलते हैं और कुछ मेरे कुकर में खराबी आ रखी है, सीटी अच्छे से नहीं आती। तो ये देखिए बहुत ही मुश्किल से मुझे इसे भेड़ना पड़ता है, ख़राब हो रखा। तो जी अब मैं खिचड़ी छोंकने के बाद आ गई थी बाहर कि इतना सीटी आएगी, इतना मैं सारे कपड़े फैला लेती हूँ। ये कपड़े मैंने कल धोए थे और कुर्सियों पर रख दिए थे दो दो कर, क्योंकि धूप तो थी नहीं उस टाइम पे, शाम लेट तक धुए ये, तो मैं कुर्सी पर रख देती हूँ, फिर अगले दिन धूप निकलती है तो मैं सुखा देती हूँ। और जी अभी कोहरा थोड़ा छट गया है और थोड़ी थोड़ी धूप सी निकलने लगी है, आप देख सकते हैं खूब चांदना सा हो गया है। और मुझे लग रहा है आज मौसम अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सुबह तो इतना ठंड कर रखी थी, लग भी नहीं रहा था कि धूप निकलेगी। तो खैर धूप निकल गई है और सारे कपड़े मैं फैला दूंगी, इनमें हवा बाढ़ सी निकल जाएगी, वरना सर्दियों में कपड़े ना कई कई दिन में जाकर सूखते हैं, बहुत ही फजीता है कपड़ों के साथ भी। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े फैला के किचन में, और किचन में आने के बाद मेरी खिचड़ी मैंने देखी बन गई थी, अभी तक खोली तो नहीं थी क्योंकि भाप भाप में और अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी दही थी मैं उसके ऊपर से पहले मलाई उतार लूँगी, जो मैंने जमाई है, इससे हमारा माखन निकल जाता है। तो जी आज दही थी थोड़ी, क्योंकि थोड़ा दूध बचा था। तो ये है कि दोनों तीनों का हमारा काम चल जाएगा इसमें। तो ये मैं इसके पापा का खाना गाल रही थी, इसके पापा आ गए थे घर पर। तो जी उनकी गरम गरम खिचड़ी डाल रही थी, ये देखिए अभी तक कुकर में बिल्कुल गरम है खिचड़ी, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। और जी इसमें दाल बिल्कुल ऐड नहीं की है मैंने, क्योंकि कोई भी दाल डाल के खिचड़ी नहीं खाता हमारे घर पे। और जी बच्चों को तो बिल्कुल भकाया है, बस आज के दिन खिचड़ी ही खाते हैं। और ये देखिए खिचड़ी और दही, और उसमें थोड़ा सा नौनी घी और एक गुड़ की डली, इस गुड़ में हमारे तिल मिला हुआ है, तो बहुत ही शुभ है तिल की चीज़ खाना आज के दिन। तो खिचड़ी कैसी बनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी आज का ये हमारा लंच तैयार हो गया है, और ये देखिए कितनी अच्छी दही जमकर भी तैयार हुई है। तो गाइज़ आज का व्लॉग आपके साथ शेयर किया मैंने। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से। और ऐसे ही मनाते हैं हमारे यहाँ पे तो, और आपके यहाँ कैसे मनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जी अभी खिचड़ी भी बना ली मैंने, और जो तिल वगैरह होते हैं, तिल का हमारे यहाँ पे गुड़ है, इसलिए हम गुड़ ही खाएँगे, और गुड़ ही मैंने दान किया है। और तिल सकरी मंगा भी लूँगी बच्चों पर, लेकिन फिलहाल तो हमारा तिल गुड़ में ही डला हुआ है, उससे ही हम अपनी खिचड़ी खाएंगे। और पूजा पाठ की जैसे जो कुछ किया मैंने सब आपको दिखाया। और अभी टाइम बज चुके हैं 10, और 10 बजे तक मेरा सारा हो गया है टोटली, क्योंकि मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ। और मेरी खिचड़ी भी तैयार है, क्योंकि आज और कुछ मैं नहीं बनाऊँगी, खिचड़ी बना दी है मैंने, तो सभी खिचड़ी खाएँगे, क्योंकि संक्रांत के दिन हमारे यहाँ पर खिचड़ी बनती है और सकट को बनता है हलवा पूरी सब्जी। तो जी आज का ब्लॉग अगर पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।